मैं ही हूँ। मेरे खोपड़े में जो ये तूफान चलते रहते हैं, ज्वार भाटा उठता रहता है, यही है? कुछ और भी है? यही है, पैदा हो जाओ ऐसे ही, पता ही नहीं चला क्यों पैदा हुए, किसने कर दिया, पॉप से बाहर आ गए हैं, देख रहे हैं ये क्या, यही है? इधर उधर जीवन के थपेड़े गिरा रहे हैं, उछाल रहे हैं, यही है? कभी इससे दिल लगा लिया, कभी उससे रूठ लिए, कभी वहाँ रिश्ता बना लिया, कभी वहाँ लात खा ली, यही है? और फिर एक दिन जा करके ऐसे ही मर गए, यही है? Hey everyone, this is Meghna and welcome back to my channel. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जाने वाले हैं वो मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है आपको एक्सप्लेन करने में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू माई टीचर डायरेक्टली फ्रॉम हुज गीता सेशंस आई एम लर्निंग अद्वैत वेदांत नॉन डुअलिटी. So I am really excited to deliver this message to you. तो ऑलरेडी जो लोग चैनल में जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मैं ज़्यादातर जितनी अपनी लर्निंग्स पेश करती हूँ, इनफैक्ट ऑल ऑफ द बेसिक लर्निंग्स जो मैं पेश करती हूँ आप सबके सामने, आपसे भी शेयर करती हूँ, दैट आई एम लर्निंग राइट नाउ फ्रॉम आचार्य प्रशांत. उनके चैनल को अब हो गए हैं 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब. अशोक अहिंसक हो गया राजा क्योंकि उसके सामने एक जीवित बुद्ध खड़ा हुआ था. लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है. खास इसलिए है ये क्योंकि सबसे पहली चीज तो मैं खुद भी स्पिरिचुअलिटी जॉनर के वीडियोस बनाती हूँ, बनाने में इंटरेस्टेड हूँ आगे भी. तो इट फील्स रियली गुड कि इस डोमेन में कोई इंसान अगर आगे बढ़े जब आपको पता है कि ऑलरेडी किस टाइप के चैनल्स होते हैं जो आगे बढ़ते हैं या किस टाइप का कंटेंट होता है जिससे पुश मिलता है एल्गोरिथम से. तो ऐसे में व्हेन यू सी अ चैनल लाइक दिस ग्रोइंग, इट रियली फील्स सो गुड, सो ग्रेटफुल. आस्तिक होना एक बात है, ईश्वरवादी होना दूसरी बात है. और ये हमें नहीं समझ में आता. आस्तिक होना माने वो जो सत्य परायण है, जो ट्रुथ लविंग है. जो ट्रुथ लविंग है वो आस्तिक है. ऑनेस्टली कंटेंट बना के, सच के ऊपर कंटेंट बना के भी आगे बढ़ सकते हैं. इट रियली पुशेस अस ऑल टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. All others are taking the dirty route and hence they'll be faster and more successful. Therefore, I feel an internal pressure to follow them, right? But the underlying assumption is that my worth is to be calculated relative to them. Challenge that assumption. बात बस YouTube की नहीं है. अभी अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मैगजीन्स भी हैं जहाँ पे आचार्य प्रशांत को वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ 21st सेंचुरी राइट नाउ कंसिडर किया गया. जैसे यूके बेस्ड एक काफ़ी ही फेमस और अपनी ऑनेस्ट बातें लिखने के लिए प्रचलित मैगजीन है. उसने 10 फिलोसोफर्स को रेट किया कि भाई कौन से 10 फिलोसोफर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनकी फिलोसफी सबसे ज़्यादा प्योर है, पॉपुलर है. एंड गेस व्हाट, हु वाज द नंबर 1? The name is from India and he is none other than आचार्य प्रशांत himself. और मैगजीन ने स्पेशली उनके वर्क को मेंशन करते हुए, उनकी फिलॉसफी को मेंशन करते हुए ये मेंशन किया कि इन एन एरा ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन, Acharya Prashant stands out as a preeminent philosopher and a best-selling author, distinguished by his unique ability to distill complex philosophical concepts into practical wisdom for contemporary life. ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस करी है. मतलब मैं पिछले 2 साल से गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ, भगवद गीता सेशंस अटेंड कर रही हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की है वो ये कि जिस तरीके से गीता सत्रों में जो कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को है ना ईजीली बिल्कुल 2-3 शब्दों में, 2 लाइन्स में कन्वर्ट करके आचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं. मैंने तो नहीं सुना है किसी भी फिलोसोफर को इतने कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर्स को इतने इजीली एक्सप्लेन करते हुए कि बिल्कुल आम भाषा होती है ना कि यार आम जनमानस की भाषा में उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना. इनफैक्ट अद्वैत वेदांत को भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. कि मैं भी 2 साल से उसको पढ़ रही हूँ, तब जाके मैं भी अभी उसको समझ ही रही हूँ. वो जर्नी है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप उसको कैमरे में थोड़ा भी एक्सप्लेन कर पाते हो.
तो उतनी बड़ी चीज जो अद्वैत वेदांत, मतलब वेदों का एक तरीके से समरी बोला जाता है अद्वैत वेदांत को, तो उसको भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर करके, बिल्कुल सिंपल आम भाषा में एक्सप्लेन करके आचार्य जी जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो भी एक मास ऑडियंस को, ऐसा नहीं कि कुछ चंद लोगों को, है ना। जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2026 का ही ये न्यूज है कि फ्री गीता प्रोग्राम ऑफर टू ओवर 1.2 मिलियन पीपल। कैन यू इमेजिन 1.2 मिलियन पीपल। इट्स काइंड ऑफ कि आप इतनी सारी आबादी को ऑलमोस्ट कम से कम दाम में जो है गीता पहुंचा रहे हैं। और ऑब्वियसली इट्स एन एक्सप्लिसिट रिस्क, जैसा कि मेंशन भी किया गया है कि कैरीड एन एक्सप्लिसिट रिस्क, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि इतने सारे लोगों को ना आप आईटी सर्विसेज इतने कम दाम में ले लो। क्योंकि अगर आप बाकी स्पिरिचुअल लीडर्स का देखेंगे मसला जाके, तो वो बहुत बहुत ज्यादा डोनेशंस लेते हैं। मेरे भी कमेंट सेक्शन में ना लोग आके बोलते हैं कि भाई इनकी फाउंडेशन तो जो है, आचार्य प्रशांत की फाउंडेशन जो है बहुत डोनेशन लेती है। अरे बाबा, तो वो तो एक मॉडल ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का, और वो किस लेवल पे लेती है नहीं लेती है आपको बिना डेटा के कैसे पता है। यहाँ खुद छापा हुआ है ना, मैगजीन्स ने छापा हुआ है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स ने छापा हुआ है कि लोगों को फ्री में मिल रही है वो चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है। तो उसके बाद भी अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उनको फिर या तो डेटा पता नहीं है, या तो जस्ट बिकॉज वो उस टफ चीज़ को है ना एक्सेस नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए, उनमें इतना पेशेंस नहीं था। तो एक तरीके से होता है ना ब्लेम गेम करना। नहीं ठीक है, आप नहीं निभा पाए कोई बात नहीं यार, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता स्पिरिचुअलिटी में, बट एटलीस्ट बिना डेटा के किसी को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि वही चीज़ अगर आप बाकी स्पिरिचुअल लीडर्स में देखेंगे, काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनके, तो उनके तो भाई हज़ारों में आपको डोनेशन देनी पड़ती है ना। कई बार तो लाखों में देनी पड़ती है, तब जाके आप मीट कर पाते हो, सामने सामने से मीटअप कर पाते हो, या हज़ारों में डोनेशन देनी पड़ती है तब जाके आप कंटिन्यू कर पाते हो किसी भी कोर्स में। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे इतने इजीली, है ना, इजीली कॉम्प्लिकेट ना करके उस चीज़ को आम जनता की भाषा में आप तक पहुंचाए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको बांध के रखने के लिए वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो आपके पीछे जो अंधविश्वासी हो, और आपको लग रहा है कि भाई ये तो मिस्टिसिज्म है, लेकिन मिस्टिसिज्म के नाम पे कुछ और ही चल रहा हो। अब हो सकता है कि ज्वाइनिंग फीस ली जाए कि 50 रुपीज़ 100 रुपीज़। अब उतना भी अगर कोई ना मांगे, फिर उतना तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी उससे महंगा होता है। एक और बहुत ही अमेजिंग चीज जो इंडिया में देखने को मिली आफ्टर राइज ऑफ आचार्य प्रशांत भगवद गीता सेशंस, भगवद गीता मिशन, इज कि गूगल ट्रेंड्स ने ये साफ साफ साबित किया है कि जब से भगवद गीता मिशन स्टार्ट हुआ है आचार्य प्रशांत का, तब से एक पैरेलल राइज देखने को मिला है इन इंडियाज क्वेस्ट फॉर विजडम लिटरेचर, विजडम वीडियोज एज वेल। तो इट क्लियरली शोज कि इवन जो इंडियन ऑडियंस है वो भी ऐसा नहीं है कि उन्हें रियल स्पिरिचुअलिटी या रियल फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं है, या वो ऐसे लोग हैं जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, या बिल्कुल ही वो रेशनल हो गए हैं, फिलॉसफी के बारे में जानना ही नहीं चाहते। नहीं, अगर इंडियन फिलॉसफी को, वेदांतिक फिलॉसफी को, उन रिलीजियस टेक्स्ट को जिससे हम ठुकरा देते कि भाई सारी रिलीजियस टेक्स्ट तो घटिया ही होती है, ये जो व्यवहार का तल है वो पूरी हमें महाभारत में दिखाई देता है, और बहुत आवश्यक है अगर गीता समझनी है। वास्तव में कोई घर अगर ऐसा है जो कहता है महाभारत नहीं रखेंगे घर में, गीता रखेंगे, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं उन्हें गीता भी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर उन सारी रिलीजियस टेक्स्ट को, इतने सारे जो हमारे ऋषि रहे हैं, उपनिषदें, कितने सारे जो हमारे सेंट्स रहे हैं लाइक सेंट कबीर एंड सो मेनी ऑफ देम, सो दीज गूगल ट्रेंड्स प्रूफ द फैक्ट कि अगर उन सारी चीजों को भी ना लॉजिकली सही में कोई इंसान या कोई प्लेटफॉर्म आसान भाषा में समझाए, एकदम प्रॉपर साइंटिफिक टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए समझाए, तो अभी भी इंडिया की यूथ में वो आस बची हुई है कि वो देखेंगे, वो जिज्ञासा बची हुई है कि वो देखेंगे और वो जानेंगे भी और वो जानना चाहेंगे भी। एंड नथिंग इज बेटर कि भाई आप अपने आप को एक ऐसी इंक्वायरी में इंडल्ज करे जो आपका सेल्फ नॉलेज बढ़ाती हो, आपके ईगो को डिसोल्यूशन की तरफ ले जाती हो। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। 1000 में से 999 आदमी कभी सच
को देखने का साहस ही नहीं कर पाते। बहुत मल्टीपल लेवल्स में फिलॉसफी जो है हेल्प कर सकती है इन ग्रोइंग, राइट। वो बस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अंधविश्वास बोल के ठुकरा दे, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आप अपने ही भारत से आई हुई एक बहुत ही टाइमलेस प्रीशियस फिलॉसफी से चूक जाएंगे। क्योंकि एआई जनरेटेड हिंदी सुनना और रियल में किसी की आवाज से हिंदी सुनना बहुत फर्क होता है, तो उस चीज से फिर आप चूक जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स दिस गीता मिशन सो इंटरेस्टिंग। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि मैं भी फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने की कोशिश करती रहती हूँ चैनल में, कि भाई थोड़ा वो जो फिलॉसफी है उसे मैं भी अपने इंट्रोस्पेक्शन में लाऊं और आपको भी बताऊं। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।